हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्रैश कोर्स का टॉपिक नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। एक हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया, इसका क्या बोला, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, हमको डी निकालना पड़ेगा ना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, डी। डी को किससे सूचित करते हैं, विवेचक या विविधकर, क्या बोलते हैं, इसी जगह हम विवेचक बोल देता ज्ञात करने, या फिर क्या बोल देता विविधकर ज्ञात करने। तो सेम ही प्रश्न है, सब क्या है, सेम प्रश्न। देखो हल करते हैं इसको। सबसे पहले हल कर दिए, उसके बाद दिया गया है जो उसको लिख देंगे। दिया गया है, क्या दिया गया हमारे पास, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर का क्या दिया गया, 0। इसको किसके रूप में तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता था, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। तो x² का जो मान होता है वो a का मान होता है ना। x² क्या, a का जो मान होता है वो x² का गुणांक में रहता है, और b का जो मान होता है वो किसका गुणांक में रहता है, x का गुणांक। और c जो रहता है और हमेशा उस जगह क्या आएगा, संख्या, मतलब अचर पद आएगा। क्या आएगा, अचर पद बराबर का 0। उसी रूप में ये है। तो a का मान यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 3। उसके बाद b का मान कितना आ गया, माइनस 4√3 आ गया। क्या लिखेंगे, 4√3। उसके बाद c का मान क्या गया हमारे पास, 4। अब क्या निकालना हम लोगों को, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, d। क्या, d बराबर फॉर्मूला होता है, क्या आता है, b² माइनस का 4ac, यही होता है ना। अब b² b की जगह कितना है, देखो तो यहाँ माइनस 4√3 पर स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 4, a की जगह पर क्या है 3। उसके बाद c की जगह कितना है 4, तो 4 रख दी। अब 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4√3 गुना का माइनस 4√3, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक कितना हो गया 16, √3 मिल करके 1 और 3 16 कितना हो गया 48। तो कितना आ गया इसका 48। उसके बीच में क्या है माइनस, 4 तिया 12 बरचक 48, 48 में 48 गया तो क्या बचा 0। तो मूलों की प्रकृति क्या ज्ञात हो गया 0। तो आया ये प्रश्न समझे, मिटाएं, आ गया प्रश्न लिखा हुआ है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखो हमारे बोर्ड पर क्या दिया गया है, 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर का 0 के मूल ज्ञात करें। तो ये पहले क्या है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल। कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मूल ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी तो निकालना पड़ेगा ना। और उसके बाद मूल का फॉर्मूला होता है ना, तो उस पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। सबसे पहले हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया गया, तो लिख लेंगे हल। दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या दिया गया द्विघात समीकरण, 2x² माइनस का 3x उसका माइनस का 5 बराबर का 0। अब ये देखो a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, अब b बराबर -3 और c बराबर -5। कितना मूल निकलेगा 2, कितना मूल निकलेगा 2। अब ये जब आ गया तो अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मूल निकालने के लिए डी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। उसके बाद देखो b कितना आया, b का मान -3, तो -3 पर स्क्वायर, उसके बाद -4, a की जगह पर कितना आया 2, और c की जगह कितना -5, उसका 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 9 कितना आ गया 49। तो डी का मान जो आ गया कितना आ गया 49। अब हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल x बराबर, इसका फॉर्मूला आता है -b उसका प्लस माइनस अंडर रूट
डी। ये डी नहीं निकालते तो क्या करते हैं, इसी जगह क्या लिखते हैं, डी के जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट निकालते थे। उसके बाद नीचे में क्या था 2a, यही होता है ना। अब चलो यहाँ पर देखो x का तो x हो गया माइनस बी, बी के जगह कितना निकालेंगे यहाँ पर -3, माइनस माइनस क्या करेगा +3, उसका प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान कितना है 49, तो 49 रख दिए। उसका बाद 2 और a का मान कितना है 2। अब यहां से देखो 3, अब प्लस माइनस 49 का परफेक्ट स्क्वायर कितना निकलता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 है 49। उसके बाद 2 गुना 2 4। यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के, एक बार क्या आ जाएगा 3 + 7 बटे का 4, एक बार क्या आ जाएगा 3 - 7 और बटे का 4 हो गया। अब यहां से देखो 3 7 4, 7 3 कितना हो गया 10, 10 बटे 4, तो कटा दो कितना 12 5 और बटे का 2 आ गया। और दूसरा क्या आ गया हमारे पास 3 में 7 गया तो कितना बचा -4 और बटे का 4, 4 4 कट गया कितना आ रहा है 1 बार में, तो क्या क्या आ गया 5 बटे 2 और दूसरा मूल क्या आ गया -1। ये दोनों निकल गया, मूल हमारे पास 2 मूल आ गया, तो ये निकालना था। समझ में आया? तो क्या करें मिटाएं, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न, k का मान ज्ञात करें जिनके लिए समीकरण दिया गया है 2x² माइनस k ऑफ x प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक तथा समान हो। दोनों मूल कब समान होगा, जब d का मान कितना आएगा 0, जब d का मान 0 आ जाएगा तो दोनों मूल जो निकलेगा हमारा क्या आएगा समान आएगा। कहने का था एक मूल 2 आया तो दूसरा मूल भी क्या आएगा 2 आएगा, एक मूल 1 आया तो दूसरा मूल भी क्या आएगा 1, मतलब भिन्न मूल नहीं होगा, ये नहीं कि अलग अलग मूल नहीं आएगा, दोनों मूल समान वास्तविक तथा समान जब हो जाएगा, जब d का मान 0 आ जाएगा तो दोनों मूल क्या आएगा बराबर, जो भी आएगा दोनों मूल क्या आएगा बराबर, जो भी चीज निकलेगा वो भी वही आएगा दोनों मूल। तो चलो ज्ञात करते पहले, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, लिख लिए, और उसके बाद दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया हमारे पास 2x² माइनस का k ऑफ x उसका +3 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर क्या आ गया -k और c बराबर क्या आ गया 3। अब जब d निकालेंगे यहां से d इक्वल टू क्या आ जाएगा b² - 4ac हो जाएगा क्या। अब देखो b² b की जगह कितना -k, तो -k पर स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर क्या -4 बराबर का 0 लिख दो कोई बात नहीं, -4 लिखे, उसके बाद गुना का a कितना है 2 और c कितना है 3 और बराबर 0। k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा k² ही आएगा ना, उसके बाद 4 दूना 8, 8 तिया 24 और बराबर का 0। अब यहां से जब k निकालेंगे हम लोग तो ये माइनस में 24 उस पर जाएगा तो प्लस में 24 स्क्वायर है। अब जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर में जाके क्या चलेगा √24। 24 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं आता है तो गुणनखंड करो 24 का, देखो 2 में कटेगा 12 बार में, फिर 2 में कटेगा कितना बार में 6 बार, फिर 2 में कटेगा कितना बार में 3 बार में, और 3 से कटेगा 1 बार में। जोड़ा बनता है 2 का कितना जोड़ा बना एक ही बना ना, तो क्या हो गया 2 हो गया, उसके बाद बचा क्या 3 दूना 6, मतलब 2√6। क्या लिख सकता है k की जगह पर, यहाँ पर 24 की जगह पर k का जो मान आ गया 2√6 आ गया क्या। 2 का करने का तो 2 2 है 2 ना 4, उसके 4 पूरा 6 करेंगे 6 के 24 आएगा क्या। अब क्या बोल रहा था मूल निकाले ना, मूल निकाले, मूल x जबकि दोनों मूल वास्तविक तथा समान हो, दोनों मूल इसका वास्तविक और समान होगा क्या हा? मूल नहीं निकालना, मूल नहीं निकालना इसमें क्या कि क्या पूछ रहा था हमको, मूल समान वास्तविक मूल समान हो, तो ये मूल समान है क्या हाँ, तो नहीं, तो लिखेंगे दोनों मूल समान नहीं, क्या था दोनों मूल समान नहीं।
और यही 0 आता तो दोनों मूल क्या आता? उतारना है फ्रेंड्स, तो मिटा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बोर्ड नंबर 4 नंबर 50 के दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का जो योग पूर्व है वो कितना हो जाए? 1/12 हो जाए। तो अब चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास संख्या एक भी दिया गया, क्या दिया गया? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो को पहले संख्या मानेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। तो मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस एक्स। क्या होगा? 50 माइनस एक्स। कैसे? क्योंकि देखो दो संख्याओं का योग कितना दिया गया? 50 दिया गया है। दोनों को दो भाग में बोला है ना पढ़ने, तो दोनों का योग कितना है? 50। तो दो एक संख्या को हम लोग क्या मान लिए? x। तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक है, एक संख्या जब x मांगे, एक संख्या की जगह x रख दिए, दूसरी संख्या खाली हो गया बराबर का 50। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या क्या आ गया? 50 माइनस एक्स। अब क्या हो रहा था इसका? व्युत्क्रम। क्या हो रहा था इसका? व्युत्क्रम। व्युत्क्रमों के उनके व्युत्क्रमों का योग बोल रहा था ना। तो अब इसका व्युत्क्रम मतलब इसका क्या होता है? उल्टा। क्या? उल्टा। तो अब कहां से चलेंगे? प्रश्न से जब चलेंगे तो इसका जब पहली संख्या का जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/x हो जाएगा। क्या? उसके बाद योग बोल रहा था, योग मतलब जोड़। उसके बाद दूसरे का जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/50 माइनस एक्स और बराबर का कितना है? 1/12। यहां तक आया? सॉरी। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा? 50 माइनस का एक्स, यही आएगा ना। अब x से x क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या ऊपर में? 50 माइनस एक्स बच गया। और क्या हो गया? अब यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस 50 माइनस एक्स खत्म हो गया ना। अब बचा क्या? x। तो x बराबर का 1/12। तो एक x प्लस में एक x माइनस में तो कैंसिल हो गया। तो अब यहां से देखना, यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया? खाली 50 और नीचे में क्या बच गया? 50 में जब x से गुना करेगा तो क्या आएगा? 50 x। x में जब x से गुना करेगा तो x पर स्क्वायर बराबर का कितना हो गया? 1/12। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे ना। अब एक में जब इससे गुना करेंगे तो एक सेम चीज आएगा। क्या आएगा? 50 माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर का 12 गुना कितना हो जाएगा? 50 गुना 12 ये होगा। 50 गुना 12 करें तो कितना होता है? 600। कितना होगा? 600। तो 50 और माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर का कितना हो जाएगा? 600। अब यहां पर देखना क्या करना, ये एक्स स्क्वायर किसमें है? माइनस में है ना। तो सबको उठा करके उधर ले चलो। यहाँ पर देखो एक्स छूट गया है, एक्स छूट गया है, ये सब ध्यान देती है। एक्स छूट गया। अब ये सब किसमें है? इधर वाले को उठा करके सबको उस पार ले जाते हैं। तो 600 ऑलरेडी प्लस में है ना। इधर एक्स स्क्वायर माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस में। ये 50x प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में 50x। और ये प्लस का कितना हो गया? बराबर का 0। अब क्या क्या पुराना हमको? 50 और 600। तो क्या क्या लेंगे? 20 और 30, 30 20 50 हो गया। अब 20 गुना 30 करो तो होता है क्या? 3 दोनों 6। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 20x, उसके बाद माइनस का 30x। 30 20 कितना हो गया? 50x। और उसका 30 गुना जब 20 करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। क्या? बराबर का 0। तो यहाँ पर दो गो एक्स है, एक एक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या? एक्स एगो। और यहाँ से एक्स तो कॉमन निकालिए, बचा क्या? 20। और माइनस यहाँ से अगर 30 हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचता क्या है? एक्स। प्लस माइनस क्या करेगा? माइनस। 30 में 600 कितना बार में? 30 दूना 60 और 0 का 0 बराबर का 0 हो गया। क्या? अब ये देखो, ये दोनों का क्या है? सेम। तो कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 20, उसके बाद इधर बाहर में क्या है? x माइनस 30 बराबर का 0। तो x अब दोनों को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। तथा x माइनस 30 बराबर का 0। तो
तो ये माइनस में 20 उस पर जाएगा तो एक्स बराबर प्लस का 20 तथा ये माइनस में 30 उस पर जाएगा तो प्लस में। तो आ गया दो संख्या क्या क्या आ गया 20 और 30। इन दोनों का जो व्युत्क्रम का योग होगा कितना, पहली संख्या जो मान लेंगे कितना आ गया 20 और दूसरा संख्या क्या आ गया 30। 50 में अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30। आया समझ में? इन दोनों का योग जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा 30 20 50। तो क्या करना उतारना है मिटाना। नेक्स्ट प्रश्न देखो बोर्ड पर क्या है, 5वां नंबर प्रश्न। किसी त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज का कितना कोण दिया गया 3 कोण। क्या क्या दिया गया, एक कोण दिया है x और एक कोण दिया गया y और एक कोण दिया गया 40 है और 2 कोण x तथा y के बीच का अंतर। मान लो एक त्रिभुज है, एक क्या है त्रिभुज, इसके 3 कोण होता है ना, त्रिभुज के कितने कोण होता है 3 कोण। इन तीनों कोणों का दिया गया एक कोण मान लो ABC हो गया, एक कोण मान लो x दिया गया, एक कोण मान लो y दिया गया और एक कोण कितना दिया गया 40 दिया गया है। ये तीनों त्रिभुज के 3 कोण दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री रहता है 180 डिग्री होता है ना। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का रहता है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। 60 तिया 120, 60 तिया 120 कि 6 तिया 18 180, कितना डिग्री रहता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, जो जो दिया गया लिख देंगे। दिया गया है त्रिभुज के 3 कोण, 3 कोण क्या क्या दिया गया x और बराबर x y और 40 यही दिया गया है। तो देखो अब सबको जोड़ दो, 3 कोण दिया गया तो x प्लस वाई प्लस 40 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। यहाँ आने दो x प्लस वाई, ये 40 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में 180 डिग्री में माइनस 40 डिग्री घटा दो तो कितना बचा x प्लस वाई बराबर कितना बचा 140। ये कौन सा समीकरण आ गया हमारे पास, पहला समीकरण। हाँ बाहर ध्यान है कि रे वही पता चल रहा है क्या, इधर कहां से आया पता चला क्या, चल गया तब तो बहुत बढ़िया। तथा दूसरा लाइन क्या हो रहा है, यहां से आगे पढ़ो। और 2 कोण x तथा y, ये 2 कोण जो दिया गया x तथा y दिया गया ना, इनके बीच का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है अंतर मतलब घटा, इनके बीच का अंतर। तो x और y के बीच का जो अंतर दिया गया वो कितना डिग्री दिया गया 30। कितना दिया गया अंतर कितना है 30। ये कौन सा समीकरण हो गया दूसरा समीकरण। देखो कोई चर बराबर है क्या x या y वाला, देखो इसमें x वाला दोनों में बराबर है ना, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 140 और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 30। अब साइन को क्या करते हैं हम लोग चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस चले गया। प्लस माइनस क्या होता है जुड़ता है ना, y और y मिलकर के कितना हो गया 2y। अब यहाँ पर देखो दोनों प्लस में था ना, तो दोनों प्लस में रहता है क्या करता है घटाते हैं। 140 में जब 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 110। लेकिन साइन किसका होगा बड़ा वाला का ही ना 110 डिग्री। अब दुक्कम जब कटा देंगे 110 कितना बार में आएगा 55 बार में। तो y का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 55 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, एक एंगल जो निकल गया एक कोण कितना निकल गया 55। अब इसको किस में रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, चलो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे y का मान रखने पर। समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, देखो यहाँ x माइनस वाई बराबर का कितना है 30। तो x y का मान कितना निकाले हम लोग 55 निकाले है ना, तो 55 बराबर का 30। तो देखो x हो गया ये 55 माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में 30 प्लस 55। अब कितना हो गया 30 और 55 जोड़ेंगे तो 50 30 80 5 85। तो ये x का जो मान आ गया
ये कितना आ गया 85। अब तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते तो कितना डिग्री पुट जाएगा 180 डिग्री। मैं तो जोड़ करके देख लो, देखो 85, 55 और 40, 5 5 10 के 0 80 1 8 5 13 13 4 17 17 1 180 पूरा क्या। एक्स और वाई का मान आ गया क्या। एक्स का मान कितना है 85 और वाई का मान 55। क्लियर। तो क्या करना बताना है। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, छठा नंबर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2, कौन कौन अल्फा और बीटा। कोई पूछे द्विघात समीकरण के मूलों का योग तो क्या होता है, मूलों का योग माइनस बी बाय ए, मूलों का गुणनफल सी बाय ए। हो गया क्या। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप और 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। तो क्या होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। तो उसमें टिक कर देना, एक नंबर आ गया। नहीं टिक करेंगे तब तो एक नंबर। चलो तो इसको पहले हल करते हैं हम लोग। दिया गया क्या दिया गया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस का 1 बराबर का 0। तो ए इक्वल टू कितना हो गया यहाँ 1, और बी इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 रूट 2, और सी इक्वल टू कितना हो गया 1। ये पता है कौन सा आया, आसमान से ऊपर से गिरा ना, ये ऊपर में था यहाँ से आ गया यहाँ बगल में ना, वही हो गया ऊपर। अब इसके लिए पहले मूल निकालने के लिए हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा डी। क्या ज्ञात करना पड़ेगा डी। डी इक्वल टू क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये डी को किससे सूचित करते हैं हम लोग विविधकर या विवेचक बोलते हैं ना। अब बी की जगह पर कितना है देखो तो माइनस 2 रूट 2 पर स्क्वायर, और माइनस का 4, ए की जगह पर कितना 1 और सी की जगह पर कितना 1 ही है ना। अब चलो ये देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर करें 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना होगा 8 होगा ना। इसका जब निकालेंगे तो कहेंगे 2 को 2, 2 दूना 4, रूट 2 मिल करके 1 को 2, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर क्या माइनस 4 गुना 1 करें तो कितना आएगा 4, 8 में 4 घटाएंगे तो 4। अब क्या ज्ञात करना है आपको, याद रखो क्या ज्ञात करना मूल। तो मूल ज्ञात कर दो। मूल एक्स बराबर क्या था फॉर्मूला माइनस बी, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटेगा 2a होता है। अब माइनस बी की जगह यहाँ पर देखो क्या माइनस माइनस क्या करेगा प्लस 2 रूट 2, उसका प्लस माइनस डी की जगह पर कितना निकाले हम लोग 4 निकाले हैं, अंदर रूट यहाँ क्या रखेंगे 4 और बटेगा 2, ए का जगह पर कितना मान 1। अब यहां से देखो 2 रूट 2 और प्लस माइनस, उसके बाद रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 2, और बटेगा 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब यहाँ पर करो 2 रूट 2 और एक बार प्लस लेकर के उसके बाद एक बार माइनस लेकर के होता है क्या। उसके बाद एक बार 2 रूट 2 और माइनस का 2 और बटे का 2, यही होगा ना, गलत हो गया है। अब क्या करेंगे एक साथ और देखो यहाँ आगे क्या करेंगे 2 रूट 2 और बटे का 2 और प्लस का 2 बटे 2 कर सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि दोनों पर 2 है ना, 2 रूट 2 और प्लस 2 बटे का 2 लिख सकते हैं ऐसे, हाँ या नहीं। क्योंकि ये 2 जो है ये 2 किस पर है दोनों पे। याद रखो 2 से 2 क्या गया कैंसिल, 2 2 कट गया, कितना बचा 1 बचा क्या। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 2 और प्लस का 1, एक मूल आ गया। और दूसरा देखो अब इसको जब कॉमन इसको भी जब सॉल्व करेंगे 2 रूट 2 और बटे का 2 और बीच में क्या माइनस 2 बटे का 2, 2 से 2 क्या आ गया खत्म, 2 बटे 2 कितना बार है 1 बार। तो दूसरा मूल जो आ गया हमारा रूट 2 और माइनस का 1, तो ज्ञात हो गया 2 मूल। क्या क्या ज्ञात हो गया, एक मूल रूट 2 प्लस 1 और एक मूल रूट 2 माइनस 1। यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। यहाँ देखो रूट 2 प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2 और यहाँ 2, इन दोनों पर 2 है ना, तो क्या किया हम इनको अलग अलग करके लिखे ना इसको अलग अलग करके दोनों को 2 रूट 2 बटे 2, एक बार 2 बटे 2, अब बीच में कॉमा था तो कॉमा, इसको भी क्या लिखे 2 रूट 2 और बटे का 2, बीच में माइनस था तो माइनस 2 बटे 2।
अब यहाँ से देखो 2 से 2 क्या आ गया, खत्म, बचा क्या यहाँ √2, और 2/2 तो कितना, एक बार में कट गया तो कितना बचा 1। ऐसा भी क्या बचा, आया समझ में।